मिट्टी की सौगंध मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का किसान रहता था। गांव का नाम था सीतापुर। न नक्शे पर साफ दिखता, न शहर वालों की बातचीत में आता, लेकिन हरिराम के लिए वही दुनिया का सबसे बड़ा शहर था, क्योंकि वहीं उसकी मिट्टी थी, उसका घर था, उसका सपना था। हरिराम की उम्र 55 के करीब थी। चेहरे पर झुर्रियां थीं, मगर आंखों में अजीब सी चमक, जैसे सूरज हर सुबह उससे उधार लेकर निकलता हो। उसकी पत्नी गंगा शांत स्वभाव की थी, कम बोलती, ज्यादा समझती। उनका एक ही बेटा था, रवि। हर सुबह जब मुर्गे की आवाज भी पूरी तरह नहीं गूंजती थी, हरिराम उठ जाता। वो चुपचाप आंगन में रखी लोहे की बाल्टी से पानी लेकर मुंह धोता और आसमान की तरफ देखता। आज मेहर कर देना, वो धीरे से कहता। उसकी जमीन ज्यादा नहीं थी, बस 3 बीघा, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। जमीन छोटी नहीं होती, वो अक्सर कहता, इरादे छोटे हो जाते हैं। रवि पढ़ाई में तेज था। गांव के मास्टर जी कहते थे, हरिराम, तुम्हारा बेटा बहुत आगे जाएगा। हरिराम का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता, मगर वो बस मुस्कुरा देता। अंदर ही अंदर वो एक सपना बुन रहा था। रवि शहर जाकर पढ़े, बड़ा अफसर बने और जिंदगी खेत की मजबूरी से आगे देखे। वो साल जो सब बदल गया। एक साल बारिश देर से आई, फिर आई तो इतनी तेज कि खड़ी फसल गिर गई। गेहूं की बालियां मिट्टी में मिल गई। हरिराम कई घंटों तक खेत में खड़ा रहा, कीचड़ में धंसे पैरों के साथ। उस दिन वो घर लौटा तो गंगा ने देखा, उसके कपड़े गीले थे, मगर आंखें उससे ज्यादा भीगी थीं। सब चला गया? गंगा ने धीमे से पूछा। हरिराम ने सिर हिलाया। हाँ, पर रवि की पढ़ाई नहीं जाएगी। उसके पास कुछ बचत थी, लेकिन काफी नहीं। अगले हफ्ते रवि की कॉलेज फीस भरनी थी। शहर के कॉलेज में दाखिला मिल गया था, दिल्ली विश्वविद्यालय में। गांव में ये खबर गर्व की थी, पर हरिराम के लिए ये जिम्मेदारी थी। उस रात हरिराम देर तक जागता रहा। उसने अपने पुराने संदूक से शादी के समय की चांदी की पायल निकाली, जो गंगा की थी। गंगा समझ गई। ले जाओ, उसने बिना सवाल किए कहा। बेटे का भविष्य ज्यादा कीमती है। अगले दिन हरिराम शहर गया, पायल बेचकर फीस भरी। जब रसीद हाथ में आई तो उसकी आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे उसने जमीन का एक टुकड़ा नहीं, अपना दिल गिरवी रख दिया हो। ट्रैक्टर संघर्ष की परते रवि शहर चला गया। अब खेत में हरिराम अकेला था। बैल बूढ़े हो चुके थे। उसने खुद ही हल खींचना शुरू कर दिया। कभी कभी पड़ोसी मदद कर देते। धूप तेज होती तो उसका गला सूख जाता, मगर वो रुकता नहीं। अगर मैं रुक गया, वो सोचता, तो रवि की उड़ान भी रुक जाएगी। गांव में लोग कहते, इतना क्यों कर रहा है? लड़का पढ़ लिख कर शहर में बस जाएगा, तुम्हें कौन पूछेगा? हरिराम बस मुस्कुरा देता। पेड़ फल अपने लिए नहीं उगाता। वो फोन कॉल एक दिन शाम को, जब सूरज ढल रहा था और खेत सुनहरे लग रहे थे, हरिराम के पास रवि का फोन आया। बाबा, उधर से उत्साह भरी आवाज थी। मेरा चयन हो गया, मुझे सरकारी नौकरी मिल गई। हरिराम कुछ पल चुप रहा। सच? उसकी आवाज कांप गई। हाँ बाबा, आपकी मेहनत रंग लाई। फोन कटने के बाद हरिराम मिट्टी पर बैठ गया। उसने दोनों हाथों से मिट्टी उठाई और माथे से लगा ली। तेरा कर्ज उतरा आज, उसने फुसफुसाया। घर वापसी कुछ महीनों बाद रवि सरकारी गाड़ी से गांव आया। साफ कपड़े, चमकते जूते, आंखों में आत्मविश्वास। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। रवि सीधे खेत की ओर भागा। हरिराम वहीं था, धूप में झुका हुआ। बाबा, रवि ने आवाज लगाई। हरिराम ने सिर उठाया। कुछ पल वो पहचान नहीं पाया, फिर जैसे समय रुक गया। रवि दौड़कर उसके पैरों पर गिर पड़ा। मैं आज जो भी हूँ, आपकी वजह से हूँ। हरिराम ने उसे उठाया। उसके हाथ खुरदरे थे, रवि के हाथ मुलायम। नहीं बेटा, वो बोला, तू मेरी वजह से नहीं, इस मिट्टी की वजह से है। रवि ने चारों ओर देखा। वही खेत, वही हवा, वही सोंधी खुशबू। उसे पहली बार समझ आया कि उसके पिता सिर्फ किसान नहीं थे, वे एक सपने के रखवाले थे। सूर्यास्त, आखिरी दृश्य शाम हो रही थी। आसमान लाल था। हरिराम और रवि साथ खड़े थे। हवा में हल्की ठंडक थी। रवि बोला, बाबा, अब आप आराम करेंगे। खेत में संभालूंगा और गांव के किसानों के लिए कुछ करूंगा। हरिराम की आंखों में संतोष था। बस इतना कर देना, उसने कहा, कि किसी किसान का बेटा पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर न हो। उस दिन गांव की मिट्टी पहले से ज्यादा खुशबूदार लगी, क्योंकि उसमें सिर्फ फसल नहीं उगी थी, उसमें एक पिता का त्याग, एक माँ का विश्वास और एक बेटे का सपना खिला था।